जय श्री राम दोस्तों। अगर आपको भूतों की कहानियों से सच में डर लगता है तो इस वीडियो को आप ना देखें। 27 अगस्त 2016 को लिंडा की दोस्त वीना अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्क से उसकी बाइक पे चली जाती है। रास्ते में जाते हैं और वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये बात उनके घर वालों को पता चलती है अगली सुबह, क्योंकि वो रात को घर पे नहीं पहुंचे। किंतु उसके बॉयफ्रेंड और उस वीना के घर वाले सोचते हैं कि वो अक्सर ऐसे ही जाया करते हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं डिनर पे रुक गए होंगे। लेकिन सुबह पता चलता है, पुलिस के पास फ़ोन आता है और पुलिस जब उस डेड बॉडी को, उस एक्सीडेंट केस को अटेम्प्ट करती है तो उनके घर वालों को बुलाते हैं। घर वाले वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बाइक एक्सीडेंट हो गई है और उस केस को एक्सीडेंट मान के पोस्टमार्टम के बाद में अपनी बेटी की और बेटी के बॉयफ्रेंड की लाश को बरामद करके और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। किंतु 7 दिन बाद और कुछ हफ्तों के बाद कुछ ऐसा एक्टिविटी होने लगता है कि उसकी जो दोस्त लिंडा थी, जो पार्क में बैठे हुए थे, जो वीना से लास्ट टाइम मिली थी, उसकी बॉडी में से अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। किसकी थी वो आवाज़ें? उस लिंडा की बहन उस वीना के माता पिता को कॉल करती है और उनको कहती है कि आप जल्दी हमारे घर पे आ जाओ, क्योंकि इसके बॉडी से कुछ अजीब ही आवाज़ें आ रही हैं। वो उसके घर आते हैं। लिंडा के घर पे वीना के माता पिता आके डोरबेल बजाते हैं और अंदर से आवाज़ आती है, आ रही हूँ पापा। ये आवाज़ सुन के उनके माता पिता चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस बेटी की लाश को वो बरामद करके उसका अंतिम संस्कार करके आ चुके हैं और हफ्ते बीत चुके हैं, उस बेटी की लाश गेट के अंदर से कैसे आ रही है। और वो बिल्कुल चौंक जाते हैं। गेट खुलता है और अचानक से लिंडा का शरीर सामने था, आवाज़ आ रही थी वीना की और उसके गले चिपक जाती है। और ऐसा सुनते ही और ऐसा देखते ही दोनों ही माता पिता और उनके आपस में सभी बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि ये आखिर क्या हो रहा है। वीना जो मर चुकी है, उसकी आवाज़ इस लिंडा की बॉडी से कैसे आ रही है। ये वही कहानी है जिस पे एक फिल्म बन चुकी है। इंडोनेशिया की कहानी पूरे विश्व में प्रचलित है और इस पे एक फिल्म बनी है, वीना बिफोर 7 डेज। आइए जानते हैं इस स्टोरी को। क्या आप इस कहानी को जानने में इंटरेस्टेड हैं? अगर हाँ आपका जवाब है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम उमाशंकर है। ऐसी ही घटनाएं आपके लिए मैं लाता रहता हूं और आशा करता हूं आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अगर आप मेरी वीडियो अलग अलग जगह से देख रहे हैं तो आपका नाम और आपका गाँव का नाम ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्यारा नाम लिया जाएगा। इस घटना को शुरू करते हैं। 27 अगस्त 2016 को इंडोनेशिया के एक सुंदर खूबसूरत शहर सिरोबोना का है ये घटना। एक दो लड़कियां होती हैं जिसका नाम एक का लिंडा होता है, एक का वीना होता है। ये दोनों ही लड़कियां एक पार्क में शाम के समय अक्सर आके बैठ जाया करती थी और आपस में बातें करती थी। नए नए कॉलेज में दाखिल हुए थे, जो है क्लास स्कूल का जो है छोड़ के आए थे, यानी कि 12th स्टैंडर्ड पास आउट करके अभी कॉलेज में आए थे। एक दिन की शाम जब वो बैठे होते हैं, उसी दिन की शाम 27 अगस्त 2016 को वो पार्क में बैठे रहते हैं। तभी एक बाइक सवार आता है और उनके पास आके रुक जाता है और उतर के उनके पास बैठ जाता है। कौन था ये बाइक सवार? ये बाइक सवार था जिसका नाम था एकी। ये एकी उस वीना का बॉयफ्रेंड था, जो अभी अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले ही उसके कॉलेज का बना हुआ है। वो एक ही उनको ज्वाइन कर लेता है, बैठता है, बातें करते हैं। कुछ समय बाद एक ही कहता है कि चलो मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ बाइक से। अब एक ही के घर वालों को वीना के बारे में पता था, वीना के घर वालों को एक ही के बारे में पता था। कोई दिक्कत वाली नहीं थी। अक्सर वो ऐसे ही बाइक पे जाया करते थे और उसको वो ड्रॉप आउट कर दिया करती थी। अब जब वो उसकी बाइक पे जाके ड्रॉप होती थी उनके घर पे, तो आज भी वो बैठ के चली जाती है। किंतु मुद्दा ये है कि वो बाइक पे बैठ के गई, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि वो बाइक पे बैठी तो सही लेकिन घर नहीं पहुंची। अब उनके घर वालों के कॉल आते हैं, लिंडा के पास कॉल आता है कि वीना आपके पास थी क्या? लिंडा कहती है हाँ, पार्क में थी, किंतु एक ही के साथ वो बाइक से चली गई है। तो बोले कि ठीक है। एक ही को कॉल लगाया जाता है। एक ही का फ़ोन स्विच ऑफ है, वीना का फ़ोन भी स्विच ऑफ है। माता पिता की थोड़ी चिंता बढ़ती है तो एक ही के घर वालों को कॉल किया जाता है। वो बोलते हैं कि एक ही कह के तो गया था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी आया नहीं है। हो सकता है कि वो डिनर पे चले गए होंगे, शाम का समय है, अक्सर कभी कभी चले जाते हैं। तो बोले कि ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और वो चिंता मुक्त होकर आराम से सो जाते हैं कि आ जाएंगे लेट नाइट तक। लेकिन सुबह देखा तो सुबह तक नहीं आए। फिर वापस से एक ही के घर वालों के पास फ़ोन करते हैं वीना के घर वाले और पूछते हैं क्या एक ही आया? उन्होंने बोला कि नहीं आया।
अब उनको चिंता होती है तो वो दोनों लोग जाते हैं, दोनों परिवार जाते हैं और वीना की और साथ में एके की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज करा देते हैं। पुलिस अब तफ्तीश शुरू करती है, जांच करती है। तो पता चलता है उन पुलिस वालों ने वीना के घर वालों को कॉल किया और एके के घर वालों को कॉल किया। उन्होंने बुलाया, तो एक जगह पे बुलाया गया और पता पे जब वो लोग पहुँचे तो वहाँ पे एक बाइक पड़ी हुई थी। उस बाइक को देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये तो एके की बाइक है, क्योंकि दोनों ही परिवार एके की बाइक को जानते थे। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ खून के निशान और दाग पड़े हुए हैं और कुछ कपड़ों के टुकड़े वगैरह वहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, तो पता लगता है कि ये तो कोई रोड एक्सीडेंट है। तो उन्होंने पूछा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो पुलिस वाले उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में वो देखते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब ट्रीटमेंट हुआ तब तक तो वो मर चुके थे। दोनों ही बच्चे जो है मौत को प्राप्त हो गए थे। अब ये देख के उनके माता पिता बड़े हैरान और रोने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि ये जो बाइक है वो खंबे के पास थी, इलेक्ट्रिक पोल के पास थी, मे भी हो सकता है कि एक्सीडेंट से मौत हो गई। लेकिन जब लाश बरामद होती है तो पता चलता है कि जो वीना थी उसके दोनों हाथ थे, कलाइयों पे से आगे पूरे के पूरे हाथ, ये जो पाम है, हथेलियां हैं, ये यहाँ से डैमेज, ये मानो कि बस यहाँ से हड्डी नहीं है, चूर चूर हो चुका है, बस खाली लटके हुए हैं खाल के बल। और पैरों के भी घुटनों के नीचे यही हाल है। दोनों ही पैर भी और दोनों ही हाथ भी बुरी तरीके से डैमेज हैं और वीना के सर में भी गंभीर चोट है और एक ही के सर पे भी चोट है, एक ही की बॉडी पे भी, लेकिन उस पर कम चोटें हैं। ये देख वो घर पे तो लेके आ जाते हैं और जब वीना की दादी उसकी बॉडी को देखती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं मान सकती कि मेरी पोती किसी न किसी रोड एक्सीडेंट में मरी है, क्योंकि इसकी बॉडी को देख के नहीं लगता कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसकी बॉडी से पता चलता है कि इतना भयंकर वाला एक्सीडेंट जिसमें इसके हाथ और पैर डैमेज हो गए हों और उसकी बाइक को जरा सी चोट नहीं आई हो। उसकी बाइक तो बिल्कुल सही थी, हम लोगों ने वहाँ पे अपनी आंखों से देखा था, बाइक पे इतनी कोई खास चोट नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें संदेह होता है, पुलिस वालों को फिर से कहा जाता है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हो सकता है कि कोई बड़ी गाड़ी वहाँ से गुजर रही हो, ऐसे आ गए। ऐसा करके उन्होंने केस क्लोज कर दिया। घर वालों ने भी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करी और उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार जिस भी अपनी परंपरा के अनुसार कर दिया। अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिंडा के घर से कॉल आता है, उसकी बड़ी बहन कॉल करती है वीना के मम्मी पापा के पास और कहती हैं कि जल्दी घर आ जाओ अंकल, लिंडा को कुछ हो गया है। अब वीना की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी वो लिंडा, वो अक्सर उसके पास रहा करती थी, उनके घर आया जाया करती थी, वीना उनके घर जाया करती थी, तो एक क्लोज फ्रेंडली उनके फैमिली थी। तब उन्होंने सोचा कि अभी अभी हमने एक बेटी को खोया है, तो अभी लिंडा को ऐसा क्या हो गया, तो तुरंत इमीडिएट वो निकलते हैं और उनके घर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही जो है बेल बजाते हैं तो अंदर से उनकी बेटी की आवाज़, वीना की आवाज़ आती है। वो बड़े चौंक जाते हैं कि जिस बेटी को हमने हफ्तों पहले दफना दिया, हफ्ते पहले वो जा चुकी है दुनिया छोड़ के, अब उसकी आवाज़ कहाँ से आई। और जैसे ही गेट खुलता है तो उसको बुरी तरीके से चिपट जाती है और रोने लगती है, पापा मैं वीना हूँ, पापा मैं वीना ही हूँ, मैं लिंडा के शरीर में कुछ समय के लिए आई हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो लिंडा की बड़ी सिस्टर कहती है कि अंकल मैंने आपको इसीलिए बुलाया क्योंकि आज लिंडा के शरीर में से वीना की आवाज़ आ रही है कि आप मेरे मम्मी पापा को बुलाइएगा, बहुत ज़रूरी मुझे काम है, इस वजह से मैंने आपको बुलाया है। तब वो आप पे बैठते हैं और जो वीना है वो कहती है कि जी हाँ पापा, मैं वीना ही हूँ, आप ही की बेटी हूँ, मेरा जो है एक्सीडेंट केस में मौत नहीं हुई, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, आप मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिएगा क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताने वाली हूँ। वो लोग विश्वास करते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें ऑन करते हैं और उसकी बातों को रिकॉर्ड करते हैं और वो एक कहानी सुनाती है, जो कहानी पुलिस वाले भी जांच नहीं कर पाए और वो कहानी इस घटना के पूरे अंदाज को बदल देगी। इसके पीछे पूरा अपना राज, एक आत्मा अपने दोस्त की बॉडी में प्रवेश करती है और अपने ही कत्ल की, अपने ही रेप की कहानी सुनाती है
क्या जानना चाहोगे उस कहानी को? अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए और बने रहिए आगे। लड़की कहती है कि पिताजी वही शाम वही रात 27 अगस्त 2016 को मेलिंडा के पास बैठी थी और वहाँ से मुझे एकी लेने आया था। लेकिन एकी से पहले एक और शख्स है जो मेरी लाइफ में आया था, जो स्कूल टाइम में मेरी लाइफ में आ गया था और मुझसे दोस्ती करना चाहता था, जिसका नाम है पेगी। और पेगी, जिसका नाम है पेगी सेथियावन, ऐसा करके नाम है। और पेगी उस लड़की को चाहता था, वीना को, लेकिन वीना उसको बिल्कुल लाइक नहीं करती थी क्योंकि वो गंदा लड़का था, ख़राब नेचर का था। और ऐसी जो रेसर बाइकर जो होते हैं, जापान के जो लोग हैं, वो रेसर बाइक वाले जो गैंग रहती हैं उनको ज्वाइन कर किए हुए था। तो बोले मैं उसको लाइक नहीं करती थी और वो मेरे को अक्सर फॉलो करता था। और मेरी एक दिन तो वॉशरूम में घुस आया था, इसलिए मैंने उसके मुंह पे थूक दिया था। इस चिढ़ के कारण वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन बाद में भी मुझे फॉलो करता है। स्कूल के बाद मेरी कॉलेज लाइफ शुरू होती है, वहाँ पर मुझे एक ही मिलता है। एक ही से मुझे प्रेम हो जाता है और हमारी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन राज खुलता है कि ये एक ही उसी पेगी का दोस्त है। तब मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि एक ही एक अच्छा नेक दिल इंसान है और पेगी का एकदम अस्तित्व अलग है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि इसका दोस्त कौन है, लेकिन मैं इस लड़के को चाहती हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक दिन बात पता चल जाती है पेगी को कि जिस लड़की को मैं चाहता था उससे तो एक ही प्रेम करने लगा है। अब उसको नफ़रत हो जाती है इस लड़की से और ज़्यादा। एक ही से नहीं होती है, इस लड़की से बदला लेने की ठान लेता है कि मेरे से तो नहीं किया और मेरे दोस्त थे, इसने बातें कर ली, मेरे दोस्त इसने प्रेम कर लिया। अब उसने सोच लिया कि इस लड़की को अकेला पाते ही इसको मुझे बदला लेना है। मौका तलाश रहा था। उसी शाम 27 अगस्त को जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने एक काम किया, उनको रास्ते में रोक लेते हैं। उससे पहले ही उसने तैयारियां कर ली थी, काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था बाइक के जो रेसर वाले हैं। और एक गैंग थी जिसका नाम है मून रेकर बाइकर्स गैंग थी। उसमें काफ़ी सारे 10-12 लोग थे बाइक वाले, जो अक्सर लोगों को परेशान करते, धमकियाँ देते, बीच में रोक लेते, गुंडागिर्दी करते, ऐसा काम करते थे। उसी गैंग को उसने ज्वाइन कर लिया था और उस गैंग का हिस्सा बन के बदला लेने के लिए तलाश कर रहा था। जब वो बाइक से जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में रोक लिया। रोकने के बाद में उनको चारों तरफ से घेरा गया और अचानक से एकी के ऊपर हमला कर दिया जाता है। एकी के सर में चोट आती है, सर से खून बहने लगता है, बेहोश होकर वहीं पे पड़ जाता है। अब बारी वीना की आती है। वीना के साथ उसको मारा पीटा जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती और उसकी इज्जत पे भी हाथ डाला जाता है। जब उन्होंने मन की पूर्ति हो जाती है सब लोगों की, तब जाके उन्होंने अपनी बाइकें उसके हाथों पे चलाई। ऐसे राउंड में काफ़ी बार तक चलाई जब तक कि उसके हाथ डैमेज नहीं हो गए। सेम प्रक्रिया उन्होंने पैरों के साथ भी दोहराई और उसके पैर भी बुरी तरीके से डैमेज हो गए। यही कारण था कि उनके हाथ और पैर दोनों डैमेज हो गए थे। ऐसा करने के बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे दिन हमें जो है सुबह किसी राहगीर ने पुलिस को फ़ोन किया। तब तक मैं ज़िंदा थी, मैंने सब कुछ सुना, मैंने देखा कि बिल्कुल लगभग मर चुका है। मैं भी हिम्मत हार चुकी थी और जब वहाँ पे पुलिस आती है हमें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन तब तक मैं भी दम तोड़ चुकी थी। और इसी पेगी ने मुझे मारा है और अंत में बोले मैं अब इसके शरीर से जा रही हूँ, पापा मैं वीना ही हूँ। मेरे अंतिम शब्द हैं, उस लड़की के अंतिम शब्द आप सुनिएगा, पापा मैं वीना ही हूँ, मैं मरी नहीं, मेरा मर्डर हुआ है, पेगी ने मुझे मारा है और अब मैं जा रही हूँ, मैं वीना ही हूँ। ऐसा कह के वो चली जाती है और अचानक लिंडा की आवाज़ से वीना की जो लिंडा के मुंह से, लिंडा के गले से वीना की आवाज़ गायब हो जाती है। और एकदम से वो उनका ध्यान टूटता है और वो अचानक से चौंक जाते हैं कि ये क्या था। अब कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये कि मन गढ़ंत कहानी है, लेकिन उनके माता पिता ने रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, वीडियो बना ली थी, प्रूफ उनके पास था। इस वजह से अब उसके आधार पे वो भावुक तो हो गए थे, रोने लगते हैं कि इसके पीछे का राज तो बहुत अलग है। लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और दोबारा से जो फाइल क्लोज हो चुकी थी, केस एक्सीडेंट का बता के, अब पुलिस वालों को ये सारी घटनाएं सुनाई जाती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो सुनाई जाती है, पुरानी वाली ऑडियो से मैच की जाती है, तो पता लगता है कि वास्तव में ये तो वीना की ही आवाज़ है। ये करने के बाद में उनको विश्वास होता है, वो दोबारा से जांचें शुरू करते हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं। जब ये खबर पूरी सोशल मीडिया पे और अखबार मीडिया पे न्यूज़ में फैलती है कि जिस लड़की का केस पुलिस वालों ने सर्च करने के बजाय
क्लोज कर दिया, रोड एक्सीडेंट का नाम देके आज उसकी आत्मा दूसरी अपनी दोस्त की शरीर में घुसी है और उसने पूरा राज बताया है। अक्सर इंडोनेशिया के लोग आत्माओं पर ज़्यादा यकीन करते हैं, तो स्टोरी बहुत तेज़ी से वायरल होती है। सोशल मीडिया का पब्लिकली दबाव आता है, सरकार का दबाव, प्रेशर बनता है पुलिस पे, तब उन्होंने जांच शुरू की और अब उनके पास लगभग क्लोज पूरा केस जो है सोल्व था, क्योंकि पूरी चीज़ें तो ऑलरेडी वीना ने बता दी थी। उन्होंने तुरंत जो है मून रेकर जो बाइकर थे उनको ज्वाइन किया, उनको फटाफट से जो है पकड़ा गया और उनमें से 8 लोगों को पकड़ लिया। हालांकि उस लड़की ने 10-12 लोग बताए थे, उन्होंने गिनती तो नहीं की ऐसा बताया, लेकिन 8 लोग उनके पकड़ में आए। 8 लोगों को जो है कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने मना किया, पहले तो उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसकी फिर कॉल डिटेल्स और लोकेशन 27 तारीख की वहाँ पे निकलवाई गई, तो वो वहाँ पे जो क्राइम सीन था हुआ था वहाँ पे पाई गई। अब उनकी बढ़िया से खातिरदारी हुई, तो उन्होंने अपना जो है कबूल कर लिया जुर्म कि हमने उनको मारा था। और पेगी का भी नाम आता है, लेकिन पेगी पकड़ में नहीं आता है। पेगी एक पुलिस वाले का बेटा था, इसलिए उसे दूसरी सिटी में भेज दिया जाता है। अब ऐसी घटनाओं में ये भी इन जो क्राइम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि वो किसी के पुलिस वाले के या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब वाले के बेटे हैं तो वो बच जाता है। लेकिन उन 7-8 लोगों में से 7 तो बालिग थे जिनको उम्र कैद की सज़ा कराई जाती है, एक नाबालिग था, उनको कम जो है सुधार गृह के लिए जो कम साल की सज़ा होती है। लेकिन अभी जो मेन जो रोल प्लेयर था पैगी, वो पकड़ में नहीं आता है। लेकिन पुलिस वालों ने उस केस को क्लोज कर दिया कि हमने सभी लोगों को पकड़ लिया और ये केस क्लोज हो गया, बिना घर वालों के बिल्कुल पूछताछ, सब सारा काम क्लोज करके और केस को क्लोज कर दिया गया। और ये आवाज़ जो है, ये बात जो है दब गई और ये केस क्लोज हो गया। लेकिन ट्विस्ट आता है इस कहानी में, एक डायरेक्टर को, एक फिल्म मेकर को ये कहानी बड़ी इसका अंदाज़ बड़ा पसंद आता है और उस पर एक फ़िल्म बना देता है। फिल्म का नाम है वीना बिफोर 7 डेज। और ये फ़िल्म जो है बनने के बाद में लोगों में इतनी तेज़ी से वायरल होती है, लोगों को पता चलता है कि ये तो वही मूवी है असल में जिस वीना की हत्या हुई, उसी पे ये आधारित है। तो लोगों में क्रेज़ आ गया, लोग फटाफट से ये फिल्म देखने के लिए जाने लगे थिएटर की तरफ। और थिएटर में ये मूवी इतनी तेज़ी से वायरल हुई, इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा अर्निंग वाली मूवी बन गई। और दोबारा से पब्लिकली प्रेशर आ गया, उनके इमोशंस जाग गए कि अभी तक पेगी पकड़ा नहीं गया है। और जब ये प्रेशर बना, वापस से गवर्नमेंट पर दबाव आया, पब्लिकली प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर आया, तब सरकार ने दोबारा कही कि भाई फिर से जाँच करो, कैसे आप लोगों ने क्लोज कर दिया। अब पुलिस वालों पर सवाल 2 बार उठ चुका था। एक बार तब कि जब उस बेटी ने अपनी आत्मा दूसरे की दोस्त की आत्मा शरीर में घुसाई और फिर ये राज बताया, क्योंकि पुलिस वालों ने तो केस क्लोज ही कर दिया था। अगर वो बेटी आत्मा उसके अंदर नहीं आती, वो नहीं अपना राज बताती, तो पुलिस वालों ने तो कह ही दिया था कि ये तो रोड एक्सीडेंट केस है। तो इस वजह से पुलिस वालों पे सवाल, ऑब्जेक्शन आने लगे और वो भी प्रेशर में आ गई। तो उन्होंने एक दूसरे शहर से एक लड़के को पकड़ लिया जिसका नाम पेगी था। आखिरकार वो पकड़ा गया और कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन अब जज ने मना कर दिया कि ये पेगी नहीं है, क्योंकि जब जिस पेगी को ये पकड़ा गया, ये जो इतने साल बीतने के बाद में 8 साल बाद ये मूवी बनी थी। 2016 में ये घटना हुई, 2024 में मूवी रिलीज हुई, उसके बाद ये दोबारा से इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। 8 साल में तो पेगी बदल चुका था। कोर्ट के जज ने मना कर दिया कि ये वो पेगी नहीं है। पुलिस ने प्रेशर में आके किसी अन्य व्यक्ति को पकड़कर पेगी साबित कर दिया और केस क्लोज करने की जो है बात कही है। पुलिस वालों को वापस से डांटा धमकाया जाता है, क्योंकि 2016 का जो पेगी था बिल्कुल डिफरेंट और 2024 का जो पेगी था वो बिल्कुल डिफरेंट। तो क्या आप लोगों की क्या राय है? क्या इस पेगी ने सर्जरी करा ली होगी, या सच में ये पेगी नहीं था, इस पेगी से मिलती जुलती शक्ल का था, या फिर सच में वो पेगी ही था, या फिर किसी और को ही पकड़ के पुलिस वालों ने पेगी बनाने का नाटक कर दिया इस केस को क्लोज करने के लिए। हालांकि अभी तक भी दुख भरी घटना इस पूरी में ये है, दुख भरी खबर, कि पेगी अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है। मेन जो रोल प्लेयर था उसको सज़ा अभी तक भी नहीं मिली है, बाकी लोगों की मिली है। ये कहानी बड़ी आज तक वायरल है और अक्सर ये कहानी इंडोनेशिया में सुनाई जाती है इस वीना की। और इस वीना की ये जो फिल्म थी बाद में OTT हॉटस्टार पे भी आती है और अच्छे तरीके से वायरल भी होती है। आज तक ये कहानी ऐसे ही है, बस पेगी नहीं पकड़ा गया। हो सकता है कि आपको इस कहानी पे बिलीव ना हो। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसी घटना मुमकिन है? क्या आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? डॉक्यूमेंट्री तो आधारित है और समाचारों के आधार पे ही मैंने आपको ये कहानी सुनाई है।
ये कहानी वास्तव में प्रचलित है? आप लोगों की अपनी राय दीजिएगा। और ऐसी ही घटनाएं आने वाले समय में सुनने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। हर रोज़ शाम 7 बजे आपके लिए ऐसी घटनाएं लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो लाइक ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस।